बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है टाइप्स ऑफ एन्युटी पर। तो आइए हम शुरू करते हैं। पिछला जो आप इसका लेक्चर है वो आपने ज़रूर देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लें, जो कि बिल्कुल इंट्रोडक्शन है इसका एक्सरसाइज का 2.3 जो कि एन्युटी के हवाले से। तो आइए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जिसमें टाइप्स ऑफ एन्युटी की बात कर रहे हैं। तो 3 तरह की एन्युटीज़ होती हैं। तो वो कौन कौन सी हैं? जिसमें ऑर्डिनरी एन्युटी है, एन्युटी ड्यू है और परपीचुटी है। ये तीनों एन्युटी हैं। एन्युटी क्या होती है वो हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं कि इक्वल पीरियोडिक जो कैश फ्लोज होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एन्युटीज कहलाते हैं। कि आपने एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो इक्वल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप डिपॉजिट कराते जाएं या आप विड्रॉ लेते जाएं, रिसीव करते चले जाएं, तो वो आपकी क्या कहलाएगी? एन्युटी कहलाएगी। वो जो रेगुलर अमाउंट आप रिसीव कर रहे हो या पे कर रहे हो, मतलब इनफ्लो है या आउटफ्लो है, वो एन्युटी कहलाती है। तो उसके ऊपर डिटेल में एन्युटी पर हमने पिछले लेक्चर में बात की। अब इसमें टाइप्स में पहली जो चीज़ है वो है ऑर्डिनरी एन्युटी। ऑर्डिनरी की जब भी लफ्ज आएगा तो इसमें सिर्फ आपने एक वर्ड याद रखना है, एंड। एंड कि पेमेंट कब हम कर रहे हैं। इक्वल तो ये होगी, जो एन्युटी है, ड्यू है, वो भी इक्वल होगी, परपीचुइटी भी इक्वल ही होती है। तो इनमें है तो इक्वल पीरियोडिक कैश फ्लोज तो हैं ही हैं। लेकिन अगर इसमें पेमेंट एंड पे कर दी जाए तो वो ऑर्डिनरी कहलाती है, पेमेंट स्टार्ट पे कर दी जाए तो एन्युटी कहलाती है। लेकिन ये दोनों की दोनों, चाहे वो ऑर्डिनरी हो या चाहे वो एन्युटी ड्यू हो, ये फॉर डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं। मतलब इनका कहीं ना कहीं एंड होता है, कहीं ना कहीं खत्म होता है। यानी ये साल पे एंड हो जाए, 2 साल पे एंड हो जाए, 5 साल पे एंड हो जाए, 10 साल पे एंड हो जाए, चाहे 100 साल पे एंड हो, स्पेसिफिक टाइम पीरियड इसका पहले से डिसाइडेड होता है कि फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड हम ये कर रहे हैं दोनों। लेकिन फर्क दोनों में सिर्फ इतना है कि ये एंड पे होती है ऑर्डिनरी एन्युटी, और जो ड्यू है वो स्टार्ट पर होती है पेमेंट उसकी। यानी जैसे ही आपका प्लान स्टार्ट हुआ तो उसके शुरू में ही आपने पेमेंट कर दी। तो आइए अब इसको देखते हैं ऑर्डिनरी एन्युटी के बारे में क्या कह रहा है। वो कहते हैं सीरीज ऑफ इक्वल पीरियोडिक कैश फ्लोज। यहां तक तो डेफिनेशन होगी ना एन्युटी की, क्योंकि सीरीज ऑफ इक्वल पीरियोडिक कैश फ्लो इज कॉल्ड एन्युटी। अब वो कहते हैं एट द एंड ऑफ ईच पीरियड, एट द एंड ऑफ ईच पीरियड। तो मीन्स के द इंपॉर्टेंट वर्ड इज एट द एंड। हर पीरियड, अब वो पीरियड से क्या मुराद है? पीरियड से मुराद मंथ हो सकता है, पीरियड से मुराद एक क्वार्टर हो सकता है, पीरियड से मुराद एक सेमी एनुअल हो सकता है, पीरियड से मुराद एक साल हो सकता है। तो कब आप पेमेंट कर रहे हो, तो ये है पीरियड। लेकिन जो भी पीरियड होगा वो उसके आखिर पर इसकी पेमेंट होगी, और फॉर डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम है। फॉर डेफिनेट पीरियड मीन्स के देयर इज अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच यू हैव टू मेक द पेमेंट और यू हैव टू रिसीव द पेमेंट्स। इनफ्लो या आउटफ्लो वो हो सकता है। इज कॉल्ड ऑर्डिनरी एन्युटी। इसे ऑर्डिनरी एन्युटी कहते हैं। इस पर क्वेश्चंस भी हैं, फार्मूलाज भी हैं। इसकी प्रेजेंट वैल्यू भी होती है, इसकी फ्यूचर वैल्यू भी होती है, और इसकी इंस्टॉलमेंट भी होती है। ये हम तीनों इसकी देखेंगे। इसी तरीके से इसमें भी ये सारी चीजें होती हैं। तो एन्युटी ड्यू क्या है? सीरीज ऑफ इक्वल पीरियोडिक कैश फ्लो। यहां तक तो डेफिनेशन होगी ना एन्युटी की। तो अच्छा ये देखें, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला पॉइंट, इन सिंपल वर्ड यू कैन से एन एन्युटी एट द एंड। क्योंकि देखो ना यहाँ पे सीरीज ऑफ इक्वल पीरियोडिक कैश फ्लो, ये तो एन्युटी होगी, तो ये तो है एन्युटी की डेफिनेशन। तो अगर आपको पता है कि एन्युटी की डेफिनेशन, तो आप ये भी कह सकते हो कि एन्युटी एट द एंड ऑफ ईच पीरियड। जब आप पेमेंट उसकी एंड पे करते जाएंगे, ऐसी एन्युटी जिसकी पेमेंट पीरियड के आखिर पर की जाए, वो एन्युटी ऑर्डिनरी एन्युटी कहलाती है। तो इसीलिए सिंपल अल्फाज में अगर हम देखें, हम कहेंगे एन एन्युटी एट द एंड। एन्युटी एट द एंड, आखिर पर, ऑफ ईच पीरियड इज कॉल्ड ऑर्डिनरी एन्युटी। और एन्युटी ड्यू क्या है? सीरीज ऑफ इक्वल पीरियोडिक कैश फ्लोज एट द स्टार्ट। ये है स्टार्ट, इसमें वर्ड है स्टार्ट, उसमें वर्ड एंड था, इसमें स्टार्ट है। स्टार्ट ऑफ ईच पीरियड फॉर डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। देखें डेफिनेट पीरियड के लिए ये भी है, ये भी डेफिनेट पीरियड के। फर्क कहां पर आ रहा है कि ये एंड के लिए है और ये स्टार्ट पर है। इज कॉल्ड एन्युटी ड्यू। अब चूंकि सीरीज ऑफ इक्वल पीरियोडिक कैश फ्लोज जो होते हैं वो एन्युटी होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि एन्युटी एट द स्टार्ट। In simple word you can say annuity at the start of the period is called annuity due। दोनों में सिमिलैरिटी क्या है ऑर्डिनरी एन्युटी और एन्युटी ड्यू के अंदर? के दोनों डेफिनेट पीरियड के लिए। और दोनों में डिफरेंस क्या है? ये एट द एंड ऑफ पीरियड पेमेंट होती है और इसकी एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड इसकी पेमेंट होती है। और पीरियड से क्या मुराद है? पीरियड से मुराद मंथ हो सकता है, क्वार्टर्स हो सकता है, सेमी एनुअल, एनुअल हो सकता है। तो उम्मीद है यहाँ तक बात आपको समझ लगी। अब चलते हैं परपीचुइटी की तरफ। इसको देखते हैं जरा क्या है इनके। तो परपीचुइटी के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। बाकी सारी चीज़ें समझ आती हैं। चलो जी, हम बैंक में पैसे जमा करा रहे हैं, तो अब स्टार्ट में हम जमा कराई कर, हमने अकाउंट ओपन कराया और उसमें पैसे जमा कराई जा रहे हैं और एक 5 साल के लिए कराया। तो रेगुलर इंटरवल पर हम सेम अमाउंट जमा कराते रहे और 5 साल के बाद हमने उसको वापस रिसीव कर लिया। तो ये
स्टार्ट पे अगर हुआ है तो एन्युटी ड्यू है, और यही पेमेंट अगर हम बिल्कुल एंड पे कराते और फिर हम उसकी पेमेंट रिसीव करते 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, तो वो हमारा कौन सा कहलाता, वो ऑर्डिनरी कहलाता। अब परपीचुइटी इसके बारे में होता है क्योंकि इसका इनडेफिनेट पीरियड होता है, तो ये एक समझ में नहीं आती कि इनडेफिनेट पीरियड के लिए कैसे हो सकती है, तो वो कैसी एक एन्युटी है जो कि इनडेफिनेट के लिए। देखिए इसमें यहाँ पर ना इसकी टाइप वैसे 2 बताई गई है, वो मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ इसका क्या है। सबसे पहले देखते हैं परपीचुइटी है क्या। तो ये एक एन्युटी है, ठीक है, एन एन्युटी विच हैज नो एंड, जिसका कोई एंड नहीं है। ये एक ऐसी एन्युटी है जिसका एंड नहीं है। एंड किस चीज का नहीं है, पेमेंट करने का कोई एंड नहीं, मतलब जो आप पेमेंट करते जा रहे हो वो आप करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, उसका कोई एंड नहीं आएगा, कोई स्पेसिफिक नहीं पता कब खत्म हो जाए, लेकिन ये खत्म तो इसने होना ही होना है, ये नहीं क्योंकि हर चीज का एंड है, लेकिन कुछ एंड ऐसे होते हैं जिसके बारे में पता है, ऑलरेडी पता होता है कि इतने पे हमने एंड कर देना है। कुछ है हमें पता ही नहीं है, ये ऐसे ही है जैसे रेस है ना, तो उस पे एक होता है कि उसका एक सर्कल में अगर आप दौड़ रहे हो, सर्कल में दौड़ रहे हो, तो सर्कल में कोई एंड नहीं है, लेकिन कम से कम हम इतना कह सकते हैं कि इसके जो साइकिल है कितने साइकिल पूरे करना है, कि 5 साइकिल पूरे करना है या 7 साइकिल पूरे करने हैं, क्योंकि उसमें आप दौड़ते जाओगे दौड़ते जाओगे दौड़ते जाओगे तो कभी एंड ही नहीं होगा, क्योंकि आप गोल घूम रहे हो, तो गोल घूमते रहोगे घूमते रहो घूमते, उसका कोई एंड ही नहीं है। तो 5 चक्कर लगाने हैं, 7 चक्कर लगाने हैं, कितने चक्कर लगाने, इस तरह हम डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन जो बिल्कुल सीधी दौड़ है उसमें क्या है कि उसका कोई एंड है, कि आखिर वो कहीं से दौड़ेगा 500 मीटर की तो 500 मीटर पे एंड हो जाएगी, अगर वो आपके पास 1000 मीटर की तो 1000 मीटर पे जाके एंड हो जाएगी, कहीं ना कहीं उसका कुछ एंड है। मैराथन भी है तो उसका भी कहीं ना कहीं कोई एंड है कि यहां से भैया दौड़ना शुरू करना है, यहां तक पहुंचना है आपने, दैट्स ओके। तो एंड उसका कम से कम कहीं ना कहीं है। कुछ ऐसे होते हैं जो एंड ही नहीं है, वो कौन से हैं और वो क्या है? असल में जो पेमेंट आप बार बार करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे तो वो क्या कहलाएगी आपकी, और इंडेफिनिट पीरियड के लिए करोगे जिसका कोई एंड नहीं है तो वो परपीचुइटी कहलाएगी। तो दीज आर द कैश फ्लोज दैट कॉन्टिन्यूज फॉर एवर। ये ऐसे कैश फ्लो हैं, ये ऐसी पेमेंट्स हैं, ये ऐसी रिसीविंग है। देखिए दोनों हो सकते हैं, रिसीविंग भी हो सकती है फॉर इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम और पेमेंट्स भी हो सकती है इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। देखो और ये इसको समझना आसान है कि आप अगर पे कर रहे हो तो दूसरा बंदा रिसीव कर रहा है, तो दूसरे के लिए भी परपीचुइटी, आपके लिए भी परपीचुइटी। वो इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रिसीव कर रहा है और आप इंडेफिनिट पीरियड के लिए पे कर रहे हो सकता है आप इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कोई चीज रिसीव कर रहे हो और दूसरा इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको पे कर रहा हो, तो क्या कहलाएगा? ये परपीचुइटी कहलाएगा। अच्छा यहाँ पे देखिए इस पे ना एन्युटी, वैसे जो परपीचुइटी, हाँ जब हम एन्युटी की बात करते हैं वो एक ही है, एक ही तरह की होती है, इसको दूसरी टाइप नहीं है, लेकिन चूंकि अलग कॉन्टेक्स्ट में इसको डिस्कस नहीं किया जाता तो हम बाज़ दफा ये कह देते थे कि 2 तरह की होती है। हालांकि जो दूसरी है वो एन्युटी नहीं है, वो लेकिन वो टाइप है। एन्युटी एक ही तरह की होती है और वो आपके पास लेवल परपीचुइटी, परपीचुइटी एक ही तरह की होती है और वो कहलाती है लेवल परपीचुइटी। दूसरे वाली जो है ना ग्रोइंग, वो मिक्स्ड स्ट्रीम के कॉन्टेक्स्ट में आती है, लेकिन बाज़ दफा बुक में वो क्या करता है कि इसको एक ही में लिख देता है, तो हमने ऐसा ही किया है, मतलब थोड़ा सा याद रहे, क्योंकि जो एन्युटी होगी ना वो इक्वल पीरियोडिक कैश फ्लो होंगे और जो अनइक्वल होंगे वो तो एन्युटी ही नहीं है, तो वो क्या है? वो आपकी मिक्स्ड स्ट्रीम है, वो मिक्स्ड स्ट्रीम है। लेकिन चूंकि उसको मिक्स्ड स्ट्रीम में डिस्कस ही नहीं करते इस चीज़ को, तो इसलिए फिर उसको यहीं पर डिस्कस कर लिया जाता है कि ये भी एक है, इसको भी हम एन्युटी परपीचुइटी ही कह देते हैं, जो कि एक एन्युटी बन जाती है, हालांकि वो है नहीं। देखिए जरा, वो कहता है परपीचुइटी इज ऑफ 2 टाइप्स। जो परपीचुइटी है ये 2 तरह की होती है, एक को कहते हैं ग्रोइंग परपीचुइटी एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड लेवल परपीचुइटी। यानी कितनी तरह की परपीचुइटीज होती हैं? एक ग्रोइंग परपीचुइटी होती है और एक लेवल परपीचुइटी होती है। ये बात आपने याद रखनी, लेकिन इसको एक्सप्लेन भी तो करना है। एक्सप्लेनेशन इसके देखिए इन दोनों में फर्क क्या है। ग्रोइंग जो परपीचुइटी है, ग्रोइंग परपीचुइटी वो ये होती है कि उसका जो इंस्टॉलमेंट है ना, जो आप पेमेंट कर रहे हो या आप रिसीव कर रहे हो, वो ग्रो करता है एक कांस्टेंट रेट के ऊपर, एक कांस्टेंट रेट पर ग्रो करती है हर पीरियड पर। मतलब उसका जो पेमेंट है ना वो हर पीरियड की सेम नहीं है। मतलब आपने अगर एक मंथ में पेमेंट सपोज कर लो, फर्ज कर लें अगर एक पेमेंट में 1000 रुपया की है तो अगले में हो सकता है 1100, उससे अगली में अब उसके ऊपर 10% और आ जाएगा, 10% और आ जाएगा, 10% और आ जाएगा, हो सकता है 10% से ग्रो कर रहा हूँ। रेट फिक्स होता है, ग्रोइंग का जो रेट है वो फिक्स्ड है, लेकिन ये है कि अमाउंट जो है विद एवरी पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज कर रही है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ग्रोइंग परपीचुइटी, ग्रो कर रही है। ठीक है, कि जो उसकी पेमेंट है हर नेक्स्ट पीरियड की पेमेंट पिछले जो पीरियड है उससे ज्यादा है, चाहे वो पेमेंट है या चाहे वो रिसीविंग है, वो बढ़ रही है, ज्यादा हो रही है, वो कहलाएगी ग्रोइंग।
दूसरी होती है लेवल परपेचुइटी, जो कि असल यही है, क्योंकि ये जो लेवल परपेचुइटी है ये है स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड एन्युटी, और जो ग्रोइंग है वो है मिक्स्ड स्ट्रीम। ये फर्क याद रहे, लेकिन क्योंकि दोनों को ही परपेचुइटी कहा जाता है तो इसलिए हम बाज़ दफ़ा कह देते हैं कि परपेचुइटी दो तरह की होती है, एक ग्रोइंग होती है और एक लेवल परपेचुइटी होती है। लेवल में सीधा है कि ये लेवल है, बिल्कुल लेवल क्या मतलब है, लेवल बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो इसका फ्लैट रेट होता है, लेकिन एक स्पेसिफिक अमाउंट, रेट भी सेम है और अमाउंट भी सेम है। मतलब आपने अगर 50,000 जमा कराया एक पीरियड में, तो अगले पीरियड में भी 50,000, उससे अगले में भी 50,000, उससे अगले में 50,000, तो ये तो क्या बन जाएगी, तो एन्युटी बन जाएगी। लेकिन अगर यही एन्युटी इंडेफिनिट पीरियड के लिए है, मतलब इसका एंड नहीं होता, तो इतना सही फर्क है कि ऐसी एन्युटी जिसका एंड नहीं है, पेमेंट किए जा रहे हो, दैट इज कॉल्ड द परपेचुइटी, वो परपेचुइटी है। तो ये बात आपको यहाँ पे समझ लगी होगी। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट, इसके एग्जाम्पल्स कौन से हैं, परपेचुइटी के क्या एग्जाम्पल्स हैं। तो पहला है रेंट ऑफ द बिल्डिंग, बड़ा आसानी से समझ आ जाएगा। रेंट ऑफ द बिल्डिंग जो है इज एन एग्जाम्पल ऑफ द परपेचुइटी। कैसे कि एक मालिक मकान है और एक है किरायादार। अब मालिक मकान क्या करता है, रेंट रिसीव करता है, और जो किरायादार होता है वो क्या करता है, रेंट पे करता है। अब क्या होता है, सपोज कर लो कि एक बिल्डिंग है, उसका रेंट है जी 50,000 रुपये। अब क्या करेगा किरायादार जो है वो स्टार्ट रेंट नॉर्मली एट द स्टार्ट होता है, बल्कि वो एडवांस भी ले लेते हैं, 2 रेंट भी ले लेते हैं, होता है ना। तो एक स्टार्ट पे, तो नॉर्मली इसलिए हम कहते हैं कि जो परपेचुइटी है उसकी जो पेमेंट होती है ना वो एट द स्टार्ट होती है, यूजुअली इसकी स्टार्ट पे होती है, इसकी जो पेमेंट होती है वो स्टार्ट पे होती है, एंड पे नहीं होती। अच्छा, अब ये जो परपेचुइटी है इसके अंदर क्या होगा कि आप सपोज मैं किराएदार हूं, तो अगर जो मालिक मकान है उसको मैं क्या करता हूं, पेमेंट कर रहा हूं 50,000। अब जनवरी के स्टार्ट में मैंने पेमेंट कर दी, अब जनवरी का पूरा महीना मैं उस मकान में रहूंगा। आगे फरवरी का महीना आया, उसके फिर मैंने स्टार्ट पे पेमेंट कर दी 50,000, मार्च में फिर 50,000, अप्रैल मई जून जुलाई पूरा साल पेमेंट करते गए। अब यही पेमेंट मैं बार बार करता रहूं तो क्या हो रहा है, और इसका कोई टाइम नहीं है, ना कोई डिसाइड हो, तो बस ठीक है जी रेंट पे लिया हुआ मकान, कोई डिसाइड नहीं किया कि ये जी मैं 1 साल के लिए ले रहा हूँ, 2 साल के लिए ले रहा हूँ या 3 साल के लिए। अगर ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं है, नॉर्मली ये होता है कि जी हम ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जी ये 2 साल का है जी, हम अगर तो डिसाइडेड है 2 साल का, तो फिर तो मतलब है कि ये परपेचुइटी के ज़मरे में नहीं आता, फिर ये अदर देन ऑर्डिनरी एन्युटी के अंदर आ जाएगा या एन्युटी ड्यू में आ जाएगा। अगर स्टार्ट पे कर रहे हैं तो ड्यू होगा, एंड पे करते हैं आप पेमेंट तो फिर वो ऑर्डिनरी एन्युटी कहलाएगा। लेकिन अगर ये इनडेफिनिट हो के बस रेंट पे रह रहे हैं जी, बस ठीक है जब तक अच्छा चलता रहेगा तब चला ही जाएंगे, तो फिर क्या कहलाएगा, ये परपेचुइटी कहलाएगा। डन, तो ये है परपेचुइटी। तो अब इसमें क्या होगा कि मेरी तरफ से पेमेंट हो रही है और दूसरे वाला पेमेंट रिसीव कर रहा है, मेरे लिए आउटफ्लो है कैश का और उसके लिए इनफ्लो है, उसके लिए भी परपेचुइटी, मेरे लिए भी परपेचुइटी। अब ये लेवल परपेचुइटी है, ये ग्रोइंग है, ये है लेवल परपेचुइटी, मतलब ये इसी पर चलता जा रहा है। लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता, बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि उन्होंने लिखा होता है कि जी ये आप रेंट पे तो ले रहे हैं, लेकिन 10% जो है ना आपको 10% इसका वो आपको हर साल इंक्रीज करेगा। अब ये 1 साल के बाद इंक्रीज होना है, तो फिर ये क्या कर गया, ग्रो कर गया, मतलब 50,000 का 10% लेंगे तो 5,000 बढ़ जाना, मतलब 1 साल के बाद अब आपको अगले पीरियड में जो पर मंथ पेमेंट करनी है वो 55,000 पेमेंट करनी है, तो फिर वो क्या कर लेगा, ग्रोइंग के जुमरे में आ जाएगा। तो मतलब क्या है कि ये ग्रोइंग भी हो सकती है, लेवल भी हो सकती है। तो इससे आपको कॉमनली बात समझ आ गई कि जो रेंट होता है बिल्डिंग का, दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द परपेचुइटी इफ द पीरियड हैज नॉट बीन डिसाइडेड अर्लियर। अगर पहले वो डिसाइड नहीं करता है तो फिर वो परपेचुइटी है। बट इफ दे डिसाइड द पीरियड दैट वी हैव टू मेक दैट कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, दैट माइट बी द 2 years, 5 years एंड 10 years, इवन 50 years एज वेल, तो उसमें क्या होगा कि फिर वो आपकी दूसरी आपकी एन्युटी में आ जाएगा, यानी ऑर्डिनरी एन्युटी के अंदर या एन्युटी ड्यू के अंदर, डिपेंड करता है कि पेमेंट स्टार्ट पे या एंड पे। उम्मीद है ये बात समझ लगी होगी, इसको ध्यान से इसको देख लेना। दूसरा एग्जांपल है प्रेफर्ड स्टॉक का। प्रेफर्ड स्टॉक में ये होता है कि जो प्रेफर्ड स्टॉक शेयर होल्डर होते हैं उनको डिविडेंड रिसीव होता है। अब क्या है कि एक पर्टिकुलर जो शेयर होल्डर है उसने प्रेफर्ड स्टॉक खरीद लिए हैं, शेयर्स खरीद लिए हैं, तो प्रेफर्ड शेयर होल्डर बन गया, उसको अब डिविडेंड मिलना है। कब तक मिलना है, जब तक कंपनी एग्जिस्ट करती है। तो कंपनी की जो लाइफ होती है वो परपेचुअल एग्जिस्टेंस होती है उसकी। आपने याद होगा जॉइंट स्टॉक कंपनीज में पढ़ते हैं कि उसकी जो लाइफ होती है वो परपेचुअल होती है, पढ़ते हैं परपेचुअल एग्जिस्टेंस। तो परपेचुअल हम उसे क्यों कहते हैं, परपेचुअल कहते ही इसी वजह से है कि जिसका जो एंडलेस हो उसी को तो कहते हैं परपेचुअल। तो परपेचुअल लाइफ है, इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कंपनी एग्जिस्ट करती है। यानी जब कंपनी बनाई जाती है तो ये डिसाइड नहीं किया जाता है ये हम कंपनी बना रहे हैं, ये हम 5 साल के लिए होगा और 5 साल के बाद इस कंपनी को खत्म कर देंगे,
ऐसा नहीं होता। स्पेसिफिक टाइम नहीं होता इसके अंदर, मीन इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम इस कंपनी को स्टैब्लिश कर रहे हैं। अब इसमें जिस कंपनी के उसने शेयर्स खरीद रही है प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स ने, वो प्रेफर्ड स्टॉक जो है उसका, उस पर उसको डिविडेंड मिलता रहेगा मिलता रहेगा मिलता रहेगा जब तक कंपनी की लाइफ है, जब तक वो एग्जिस्ट करती है। तो कौन सी एग्जांपल हुई है? परपेचुटी एग्जांपल। तो प्रेफर्ड स्टॉक इज वन ऑफ द एग्जांपल, इसमें डिविडेंड रिसीव हो रहा है। अच्छा, इसमें देखो कि इसमें हो सकता है कि वो कहे जी आज जो है ना इसका जो डिविडेंड है ना वो $2 मिलेगा जी आपको, या $3 मिलेगा जी, या रुपीज में मिलेगा। तो हम कहते हैं जी आपको ₹10 डिविडेंड मिलेगा एक शेयर के ऊपर, बिलफर्ज, जो कि ग्रो करेगा 3% रेट के ऊपर। इससे हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। ये कैसे निकलेंगी आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम उसको देख रहे हैं। तो क्या होगा कि हम कैसे उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे? डिविडेंड डिवाइडेड बाय रेट, जो उसका ग्रोइंग रेट है उसके ऊपर हम डिवाइड कर देंगे। सपोज करें अगर ₹10 उसको मिल रहे हैं और रेट ग्रो कर रहा है 5% पर, तो 10/10 डिवाइडेड बाय 5%, तो इससे उसकी प्रेजेंट वैल्यू, ये इसके प्रेजेंट वैल्यू निकालने का तरीका है। एनी हाउ, तो अब प्रेफर्ड स्टॉक इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द परपेचुटी एंड अदर वन इज द गवर्नमेंट बॉन्ड्स। गवर्नमेंट क्या होते हैं? गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं कि आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद लोगे, उस पर गवर्नमेंट क्या है आपको इंटरेस्ट पे, जब तक बॉन्ड आपके पास है उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा, जब तक आपके पास बॉन्ड है। तो क्या है? फॉर इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम है, तो उस पर इंटरेस्ट रिसीव किए जा रहे हो किए जा रहे हो किए जा रहे हो किए जा रहे हो, तो मीन्स क्या है? वो परपेचुटी की एग्जांपल है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, तो नोबडी नोज कि उसकी लाइफ कहाँ पे एंड हो रही है, तो उसका प्रीमियम वो पे किए जा रहा है किए जा रहा है किए जा रहा है, तो वो कौन सा कहलाएगा? आपका परपेचुटी। ठीक है, तो उसके लिए पर्टिकुलर अमाउंट आप पे किए जा रहे हो जो कि आपका प्रीमियम कहलाता है। तो ये चंद एक एग्जांपल है, और बाकी उसके टाइप्स का मैंने बता दिया, उनमें डिफरेंस बता दिया, और इसको हम टाइप्स को ग्रोइंग और लेवल परपेचुटी का मैंने बड़ा वाजिया फर्क बता दिया कि इनफैक्ट ये एक तरह की एन्युटी है भी और नहीं भी है जो ग्रोइंग है। क्या डिफरेंस था, रीजन क्या थी, वो मैंने सारा बता दिया। बाकी इसके लिए कमेंट जरूर लिखा करें इसके हवाले से, जो भी आपको इससे कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला या कुछ जो भी है, ताकि हमें पता चले। कमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये लाइक और डिसलाइक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमेंट्स होते हैं, वो चाहे नेगेटिव हो। नेगेटिव इवन मैं नहीं समझता कोई नेगेटिव कमेंट होता है जहाँ पे आप हो सकता है, जैसे बाज़ लोगों ने मुझे कहा कि सर आप बहुत तेज़ बोलते हो, वो है मेरी मजबूरी। उसमें मैंने बताया था कि तेज़ बोलना काम बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से तेज़ थोड़ा बोलना पड़ता है, लेकिन उसका सोल्यूशन है यूट्यूब ने खुद आपको दिया है, जो कि सेटिंग के अंदर मौजूद होता है। वहाँ से आप रफ्तार को तो कम कर सकते हो, आप स्लो कर लो, तेज़ कर लो, कुछ बहुत स्लो बोलते हैं उसको आप तेज़ कर लो, कुछ ज़्यादा तेज़ बोलते हैं उसको आप कम कर लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, वो आपके अपने कंट्रोल में। तो जो चीज़ कंट्रोल में उस पर क्या टेंशन लेनी। तो उससे यह है कि मैं स्लो बोलूँगा तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, और आपका भी मैं नहीं चाहता कि टाइम वेस्ट हो। तो फ़ौरन से एक तो रेलिवेंट बात हो, दूसरा टॉपिक ख़त्म हो, और अल्लाह हाफिज़, इतना सा होना चाहिए। तो तीसरी कोई बात ही नहीं होनी चाहिए इसके। आप कुछ सीखने के लिए है, मैं कुछ सिखाने के लिए हूँ, तो इसमें तीसरी तो कोई बात ही नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। खैर, तो ये है इसके अंदर ओवरऑल। तो कमेंट ज़रूर लिखें इसके अंदर, हमें फीडबैक देते रहें, हम उसको कोशिश करेंगे फीडबैक को फीड फॉरवर्ड में कन्वर्ट करना, और इसी से ही मज़ीद हम किसी अच्छे बेहतर लेवल पर हम मूव कर सकेंगे सारे मिलकर। तो बस ये था लेक्चर। और अगर मल्टीपीडिया की वीडियो आपको अच्छी लगी, इसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी, इसको आप कर दें डिसलाइक। और वीडियो देखने का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।